में दरिबा माइंस के बाहर देसी बम और धमकी भरा पत्र रखने के सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड हिस्ट्री शीटर महावीर कीर उर्फ माधु समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अन्य आरोपियों की पहचान दिनेश नाथ, अनिल धोबी और मोहम्मद जावेद के रूप में हुई है। इस मामले का खुलासा करते हुए राजसमंद पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने जिंक प्रबंधन पर जांच में असहयोग करने का गंभीर आरोप लगाया। एसपी त्रिपाठी ने यह भी कहा कि विश्व की एक प्रतिष्ठित कंपनी के परिसर में सीसीटीवी कैमरे तक नहीं होना आश्चर्यजनक है। पुलिस के अनुसार 23 अप्रैल की शाम को दरिबा एसबीआई चौराहे पर एक टिफिन बॉक्स में देसी बम और एक धमकी भरा पत्र मिला था। पत्र में हिंदुस्तान जिंक की कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग की गई थी। कंपनी के एक संविदा कर्मचारी को अज्ञात व्हाट्सएप कॉल के जरिए इस धमकी की सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एसआईटी का गठन किया है। तकनीकी विश्लेषण 30 किलोमीटर के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर जांच करते हुए पुलिस ने आखिरकार आरोपियों को धर दबोचा। समय रहते बम निरोधक दस्ता टीम ने मौके पर पहुंचकर बम को निष्क्रिय कर दिया था। थाना अधिकारी सोनाली शर्मा ने बताया कि पुलिस अब चारों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस साजिश के पीछे पूरे नेटवर्क और उनके मंसूबों का पता लगाया जा सके। सबसे पहले सूचना मिली तो उसके आधार पर उसको बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से और अन्य अधिकारियों की मदद से उसको डिफ्यूज किया गया था। उसके पश्चात हम इसके अनुसंधान में हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था। इस टीम ने जब अपने अनुसंधान के दौरान ये बात पता की कि कौन कौन विस्फोटक सप्लाई करते हैं, किस व्यक्ति ने ये सूचना दी, कहाँ पर ये रखा गया, इस जगह पर रखने का इसका क्या औचित्य है, और आसपास के इलाकों में जब मुखबिर तंत्र और टेक्निकल सर्वेलेंस की बातें करते कराते हम इस खोज को कर रहे थे तो एक तथ्य हमारे सामने आया जिसने सबसे पहले सूचना दी थी। जब हमने उसको खोजना शुरू किया तो वो व्यक्ति हमें इस अनुसंधान में नहीं मिला। तो मुखबिरों के माध्यम से उस आदमी को जब डिटेन किया तो एक बहुत ही गंभीर खुलासा हुआ। न केवल ये पता लगा कि उसने किस प्रकार से इस विस्फोटक सामग्री को एक जगह से चुराया है, साथ ही साथ उसको किस तरीके से एक टिफिन और उसमें डेटोनेटर लगा के विस्फोट करना की उसकी मंशा थी। साथ में जो उसने पोस्टर लगाया था उस पर यह भी समझ में आया कि वो स्थानीय हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में जॉब पाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को जॉब दिलाने के लिए ऐसा करने का प्रयास करने वाला है। मेरी नज़र में एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र में फिलहाल हम 4 लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और इनसे और पूछताछ की जा रही है और आगामी कुछ प्रारंभिक पूछताछ में उनके पास हथियार होने की हमारे पास में अभी तक प्रारंभिक सूचना है, लेकिन जब तक वो जब्त नहीं हो जाता जब तक उस पर आगे और कोई कमेंट नहीं कर सकते। और इनकी टीम जो अभी तक है 4 लोग निरुद्ध किए हैं और भी इसमें और लोगों को गिरफ्तार किए जाने की मैं संभावनाओं को तलाश रहा हूँ। स्थानीय हिंदुस्तान जिंक जो इतना बड़ा संस्थान है, उनके अपने स्तर पे बहुत भारी सुरक्षा की मैं चूक मानता हूँ, क्योंकि पूरे दरिबा के पूरे परिसर में ना कोई हमें सीसीटीवी कैमरा मिला, ना किसी प्रकार की कोई उनसे हमको सहयोग मिला। और इतना बड़ा संगठन जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे तरह तरह के काम करता है, लेकिन एक बहुत बेसिक चीज जो आज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है सीसीटीवी, वो उनके परिसर में नहीं था। जिस व्यक्ति को हमने निरुद्ध किया है वो उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बहुत ही क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उसके ऊपर वो हमारा थाना रेल मगरा का हिस्ट्री शीटर है और उसके ऊपर अभी तक 19 मुकदमे हैं, जिसमें